हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट्स करते हैं एक्सरसाइज 13.2 को सोल्व करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ p ऑफ a इक्वल टू 3/5 एंड p ऑफ b इक्वल टू 1/5 फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इफ a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मीन्स हमें क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ a दे दी हमें कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हमें कितना 3/5। उसके बाद बी की प्रोबेबिलिटी दे दी हमें कितनी दी, प्रोबेबिलिटी बी की 1/5। और साथ में बोल रखा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए और बी दोनों ही इवेंट कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालनी है हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है। स्टूडेंट्स, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं किया है 13.2 एक्सरसाइज का, वो एक बार पहले इंट्रोडक्शन जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन नहीं करोगे तो क्वेश्चंस क्रैम्प करोगे, क्वेश्चंस को क्या करोगे, क्रैम्प करोगे, क्वेश्चन अच्छी तरह प्रॉपर वे से समझ में नहीं आएंगे। अगर तुम्हें टॉपिक की नॉलेज लेनी है तो अच्छे से, तो इसलिए एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रोडक्शन करना बहुत ही जरूरी है। क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे तो मैंने वहां से फार्मूला लिखवाया था क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर है। ए की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है कितनी है 3/5 इंटू बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। प्रोडक्ट करेंगे कितना आया 3/25। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया हमारे पास से 3/25 है। दैट्स क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 cards are drawn at random. 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. मीन्स कितने कार्ड्स निकाल रहे हैं, 2 कार्ड्स निकाल रहे हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने हैं। मीन्स जब फर्स्ट कार्ड हमने निकाल लिया तो उसके बाद सेकंड कार्ड वापस फर्स्ट कार्ड उसके अंदर नहीं डालेंगे। क्लियर है। और कितने कार्ड्स में से निकाल रहे हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। मीन्स जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कैसे कार्ड्स होंगे, दोनों ही ब्लैक कार्ड्स होंगे। अब टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 20, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, और उस 52 कार्ड्स में 26 कार्ड्स क्या होते हैं ब्लैक और 26 क्या होते हैं रेड। क्लियर है। तो टोटल कार्ड्स लिख लेते हैं क्या है, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52। क्लियर है। और जो ब्लैक कार्ड होंगे 52 में जो ब्लैक कार्ड्स होंगे वो कितने होंगे 26 होंगे। क्लियर है। अब ई इवेंट हमने मान लिया, इवेंट हमने मान लिया क्या है, फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक। 2 कार्ड्स निकालता है ना, तो फर्स्ट कार्ड क्या है ब्लैक। उसके बाद एफ जो कार्ड होगा, मीन्स एफ जो इवेंट होगा, तो सेकंड कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, क्योंकि सेकंड कार्ड भी कैसा निकाला है ब्लैक ही निकाला है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद मीन्स जब हम ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और एफ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन किस चीज का है, दोनों ही इवेंट्स अकर हो रहे हैं, दोनों इवेंट से अकर हो रहे हैं। इट मीन्स, और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला, मीन्स रिप्लेस नहीं करना है। तो कौन सी थ्योरम यूज होगी इसके अंदर, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाय ई। यही तो था उसमें। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद जब ई की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो जो टोटल कार्ड्स हैं वो कितने हैं 52।
तो 52 कार्ड्स में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 1 कार्ड सिलेक्ट करना है। क्लियर है। और ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, 26, और 26 में से भी कितने सिलेक्ट करना है, 1 कार्ड सिलेक्ट करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी, 26C1 डिवाइडेड बाय 52C1 इनटू, अब ई इवेंट हो चुका है, ई इवेंट हो चुका है, इस एफ इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो इस एफ पे इसका इफेक्ट आएगा। मीन्स एक कार्ड जो निकल चुका है वो वापस उसके अंदर नहीं डालना है। तो अब टोटल कार्ड्स कितने बचे, 51C1, और हमें ब्लैक ही कार्ड निकालना है। तो मीन्स क्या, ब्लैक कार्ड भी कितने बचे, 25 बचे, क्योंकि एक कार्ड बाहर निकाल चुके हैं। तो कितना बचा, 25C1। क्लियर है। उसके बाद इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरे वे से, जो मैं इंट्रोडक्शन में भी करवा के आया था, कि टोटल कार्ड्स कितने हैं ब्लैक 26, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 इनटू, उसके बाद एक कार्ड बाहर निकल चुका, कितने बचे अब 25 डिवाइडेड बाय, अब कार्ड्स कितने टोटल 51। तो ये डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं इसको ऐसे। क्लियर है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 26C1 को सोल्व करेंगे तो 26 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आया 52 इनटू में 25 और डिवाइडेड बाय 51, कैंसिल आउट करेंगे तो कितना है ये 25 डिवाइडेड बाय 102, कैंसिल आउट कर लेना, क्या आ जाएगा 25 बाय 102। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द कार्ड्स ब्लैक, द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting both the cards black equal to 25 by 102। क्लियर है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। मीन्स एक बॉक्स है और उसमें से कितने ऑरेंजेस निकाले गए, 3 ऑरेंजेस निकाले जाते हैं रैंडमली, मीन्स एक के बाद एक। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अगर तीनों ही ऑरेंज जो हमने निकाले हैं वो कैसे हैं, गुड, तो द बॉक्स इज अप्रूव्ड, तो बॉक्स क्या हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, किसके लिए, सेल के लिए। और तीनों में से अगर एक ऑरेंज भी क्या हो जाता है, गुड नहीं मिलता, मीन्स खराब मिलता हमें, तो इट मीन्स वो बॉक्स क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस, और जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर टोटल ऑरेंजेस कितने हैं 15 है, आउट ऑफ विच 12 आर गुड, और 15 में से 12 क्या है गुड और 3 क्या है बैड, वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी सेल होने के लिए। क्लियर है। तो सबसे पहले इवेंट्स मान लेते हैं, क्योंकि 3 ऑरेंजेस क्या है, गुड है, तो इवेंट्स ए बी सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट ए बी एंड सी बी द रिस्पेक्टिव events that the first, second and third drawn orange is good। हमने इवेंट्स मान लिए तीनों। हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किस चीज़ की निकालनी है कि बॉक्स क्या हो जाए, सेल। और बॉक्स सेल कब होगा, जब तीनों ही इवेंट्स मीन्स तीनों ही ऑरेंज में जो ऑरेंज हमने निकाले वो क्या मिले, गुड मिले। तो इसलिए फर्स्ट जो इवेंट ए माना उसको हम लिख सकते हैं कि जब फर्स्ट ऑरेंज निकाला तो फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, ऑरेंज इज गुड। उसके बाद बी इवेंट जब सेकंड निकाला, सेकंड ऑरेंज निकाला तो सेकंड ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, ऑरेंज इज गुड। उसके बाद जो सी इवेंट होगा मीन्स थर्ड ऑरेंज निकालेंगे वो भी क्या होगा, गुड होगा, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की निकालनी है, सेल होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और सेल कब होगा,
जब तीनों ही ऑरेंज क्या होंगे, गुड होंगे। क्लियर है। तो ए बी सी तीनों ही ऑरेंज की हमने क्या निकाल ली, इवेंट्स लिख लिए। अब इसकी क्या निकालनी है कि सेल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब सेल कब होंगे, जब तीनों इवेंट्स होंगे और तीनों को अकर होना है। तो कौन सा फार्मूला यूज होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये यूज होता है। क्लियर है। अब देखते हैं कैसे ओपन होगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। उसके बाद जब ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मीन्स फर्स्ट ड्रॉन ऑरेंज इज गुड, फर्स्ट जो ऑरेंज निकाला वो कैसा है, गुड है। तो मीन्स अगर टोटल जो गुड ऑरेंजेस हैं वो कितने हैं, 12 है। टोटल गुड ऑरेंजेस कितने हैं, 12। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या है, 12/15 और टोटल कितने थे, 15। मीन्स टोटल पॉसिबल केसेस 15 और टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, 12। या फिर हम क्या लिख सकते थे इसकी जगह, 12C1 डिवाइडेड बाई 15C1 भी लिख सकते थे, इनटू अब जो ऑरेंज निकाल चुके हैं वो दोबारा से डालना नहीं है। तो जब बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, जब बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो एक ही इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स अगर गुड निकालना है, गुड कितने थे, 12 थे, तो कितने बचे, 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाय, अब एक निकाल चुके हैं तो टोटल कितने बचे, 14 बचे, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय ए इंटरसेक्शन बी। अब दो निकाल चुके तो कितने बचे, गुड 10 और दो बार निकालिए तो टोटल कितने बचे, 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई हमारे पास है, 12/15 इंटू 11/14 और इंटू में 10/13। क्लियर यहां तक। उसके बाद जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, उसके बाद 2 7 जा 14। क्लियर यहां तक। उसके बाद 3 4 जा 12, 11 4 जा 44 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 7 कितना बनाइए, 91। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई, देयरफॉर the probability that the box is approval for sale is 44/91। तो मीन्स बॉक्स को सेल करने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 44/91। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। ए फेयर क्वाइन एंड एन अनबेस्ड डाई आर टोस्ड, मीन्स एक क्वाइन है और एक डाई को क्या किया जा रहा है, टोस किया जा रहा है। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट क्वाइन, मीन्स जो ए इवेंट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन, मीन्स जब जब क्वाइन पे क्या आता है, हेड आता है, तो वो सभी एलिमेंट्स किसके अंदर आएंगे, इवेंट ए के अंदर। एंड बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई, और बी इवेंट में एलिमेंट्स कौन से होंगे, जब जब डाई पे क्या आता है, 3 आता है, तो वो किस में चले जाएंगे, इवेंट बी में। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट, तो हमें चेक करना है कि ए और बी जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है या नहीं। तो पहले टोटल सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। एक क्वाइन है और एक डाई है, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या होंगे, जब क्वाइन पे ऐड आया होगा तो डाई पे 1 आया हो, क्वाइन पे फिर से ऐड आया हो और डाई पे क्या आया हो, 2 आया हो, मीन्स ऐड 3, उसके बाद ऐड 4 और ऐड 5 और ऐड 6। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। मीन्स क्वाइन पे क्या फिक्स रहा हो, ऐड, और डाई क्या रही हमारी, चेंज होती रही। सेम ऐसे ही सेकंड टेल आया हो और डाई पे क्या आया हो, 1, क्वाइन पे फिर से टेल आया हो और ऐड डाई पे क्या आया हो, 2 आया हो, टेल 3, उसके बाद टेल 4 और टेल 5 और उसके बाद टेल 6। क्लियर है। ये टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स आ गए हमारे, कितने टोटल, 12।
टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 12 है, तो टोटल सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए 12 आए। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद जो इवेंट ए है, इवेंट ए है, इवेंट ए में क्या बोला कि हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, मीन्स ए जो इवेंट है उसमें वो एलिमेंट्स हैं जब हेड किस पे आए कॉइन पे आए, तो क्या ये कंप्लीट रो नहीं आ जाएगी। कंप्लीट रो में क्या है कॉइन पे क्या आ रहा है हेड आ रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या है हेड 1, हेड 2, उसके बाद हेड 3, हेड 4, हेड 5 और हेड 6, ये एलिमेंट्स होंगे इवेंट ए में। और जो इवेंट बी दिया में, इवेंट बी क्या बोला गया है, क्या बोला है 3 ऑन डाई, 3 ऑन डाई, मीन्स जब डाई पे क्या आता है 3, वो सभी एलिमेंट्स किसके अंदर है इवेंट बी में। तो डाई पे 3 कब कब आता है एड टेल, एड और 3 और टेल और 3, ये दो ही एलिमेंट्स होंगे, एड 3 और टेल 3। क्लियर। अब हमें क्या बताना है कि ए और बी इवेंट्स कैसे इवेंट होंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे या नहीं। और जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स चेक करना है तो क्या चेक करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाए किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ये दोनों टर्म्स एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ गए तो हम क्या बोल देंगे यहाँ से ए और बी कैसे इवेंट्स है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं ए की और बी की, और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी की निकालेंगे। क्लियर है। तो जब ए की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब देखो ऐड आने की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी है 1/2 है, बीच में यहाँ पे मीन्स एंड या तो ऐड आएगा या 1 आएगा, तो एंड मीन्स मल्टीप्लाई, और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो इसकी कितनी हुई 1/12, बीच में कोमा मीन्स और है, तो 1/12 प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट की 1/12, 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, 6 टाइम्स करेंगे तो कितना आया ये 6/12, मीन्स 6 2 12, 1/2। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/2। अगर किसी बच्चे को ये समझ में नहीं आ रही कैसे प्रोबेबिलिटी हमें निकाली 6/12, तो एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रोडक्शन तुमने इट मीन्स अच्छे से नहीं किया है। क्लियर है। उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ जाएगी 2/12 आ जाएगी, 2 से कैंसिल आउट, 2 6 12 मीन्स 1/6 आ गई। क्लियर है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक तो हेड और 3 होगा, और एक हेड और 3 होगा। बस क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी में हेड और 3, ये एलिमेंट्स क्या होगा दोनों में कॉमन होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो क्या आएगी 1/12 आएगी। क्या है 1/12 ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। इट मीन्स ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 1/12 इक्वल टू ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू बी की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1/12 इक्वल टू 1/12 मीन्स एलएचएस किसके इक्वल आ गई आरएचएस के इक्वल आ गई। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा ये फार्मूला सेटिस्फाई होगा, और फार्मूला सेटिस्फाई होगा तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ए और बी कैसे इवेंट्स होंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th क्वेश्चन। ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, मीन्स एक डाई है उस पे 1 2 और 3 किस कलर में लिख रखा है रेड में, एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टोस्ट, और 4 5 और 6 किस कलर में लिख रखा है उसके ऊपर ग्रीन कलर में। लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज इवन, मीन्स जो ए इवेंट है उसके अंदर कौन कौन से नंबर हैं जो इवन है, मीन्स 2 4 और 6, एंड बी बी द इवेंट द नंबर इज रेड, और बी इवेंट के अंदर क्या है द नंबर इज रेड, जो कौन से कलर से लिख रखा है रेड से। रेड से कौन कौन से लिख रखे हैं 1 2 3। आर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो हमें चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं।
ओके स्टूडेंट्स, तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। डाई है तो सैंपल स्पेस में एक ही डाई है तो क्या क्या होंगे 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद जो ए इवेंट है, ए इवेंट के अंदर क्या बोल रखा है, द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन मीन्स ए इवेंट के अंदर वो नंबर्स होंगे जो इवन होंगे, और इवन कौन कौन से होते हैं 2 4 और 6। उसके बाद बी जो डाई है उसमें बोल रखा है कि द नंबर इज रेड, द नंबर इज रेड मीन्स जो रेड कलर से लिख रखा है डाई के ऊपर, कौन कौन से थे डाई के ऊपर रेड कलर की 1 2 और 3 यही थे, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, इवेंट बी में आ जाएंगे। उसके बाद हमें चेक करना है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट चेक करना है तो सेम वही फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें इक्वल लेके आना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल। अगर ये LHS और RHS इक्वल आ पाए तो इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि ए और बी कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना होगा, पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगी 3/6 मीन्स कितना आया 1/2, 3 2 जा 6। सेम जब बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 3/6 मीन्स कितना आया 1/2, 3 2 जा 6। ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स क्या ओनली 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 आया। और जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी की तो वो कितनी आएगी 2/6 मीन्स 1/6, कितनी आई 1/6, सॉरी प्रोबेबिलिटी कितनी आई ए इंटरसेक्शन बी की 1/6 आई। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाला, कितना आया 1/2 इंटू 1/2 मीन्स कितना आया 1/4 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल नहीं आया किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये कितना है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/6। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, हैंस ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। 6th क्वेश्चन करते हैं। लेट E and F be events with probability of E equal to 3/5, probability of F equal to 3/10 and probability of E intersection F equal to 1/5. Are E and F are independent? सेम हमें probability of E दे रखा है, probability of E दी हमें 3/5, उसके बाद probability of क्या दिया हमें F कितनी 3/10, और हमें दिया probability of E intersection F किसके इक्वल 1/5, और हमें चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल आ जाए किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, तभी हम क्या बोलेंगे कि E और F कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम क्या चेक करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इक्वल आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू F निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F निकाला मीन्स 3/5 इंटू 3/10, कितना आया ये 9/50, कितना आया 9/50 आया। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F वो कितना है 1/5 है। इट मीन्स क्या है हमारे पास कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F, मीन्स क्या आया 1/5 इज नॉट इक्वल टू 9/50। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर E एंड F आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। E और F ऐसे इवेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। 7th क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, क्या है,
given that the events A and B are such that probability of A equal to 1/2, probability of A union B equal to 3/5 and probability of B equal to 5, probability of B equal to P. Find P if they are, फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मीन्स हमें P की वैल्यू निकालनी है और फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है कि A और B कैसे इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और सेकंड पार्ट में बोल रखा है कि ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो जो गिवन वो लिख लेते हैं पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है, कितना है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है, कितनी है, 3/5। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, क्या है, पी। हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइंड पी। दोनों ही केसेस में क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में बोल रखा है यदि when A and B are mutually exclusive events, A और B कैसे इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं इट मीन्स उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो क्या होता है, फाई होता है। ए और बी जिन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं उनका इंटरसेक्शन क्या होता है, 5 होता है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो क्या होगी, 0 होगी। क्लियर इतना। उसके बाद सेट का एक रिजल्ट है, हमने बहुत बार पढ़ा है, वी नो दैट, क्या रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है, 3/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है, P, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ चुका है, 0। क्लियर यहां तक। उसके बाद 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू P, एलसीएम कितना आया, 10, 3 2 जा 6 माइनस 5 इक्वल टू P, मीन्स P की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। तो फर्स्ट पार्ट में हम लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू 1/10। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रखा है कि A और B कैसे इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सेकेंड पार्ट, व्हेन A and B are independent events। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो हम यहां से लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल। क्लियर यहां तक, किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के इक्वल होगा। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B किसके इक्वल है, P के इक्वल। तो कितनी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आ गया हमारे पास 1/2 इंटू P। क्लियर है। उसके बाद सेम वही रिजल्ट, सेट का क्या रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इक्वल होगा किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना है, 3/5 है, इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B P और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आ चुका है, 1/2 इंटू P। यही तो आया हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्लियर यहां तक। उसके बाद हमारे पास 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू P माइनस 1/2 इंटू P। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या बचा, प्लस 1/2 इंटू P बचा, और इस साइड 10 एलसीएम कितना बचा, 6 माइनस 5 मीन्स 1/10 इक्वल टू 1/2 इंटू P। 2 साइड जाके ऊपर मल्टीप्लाई, तो 2/10 इक्वल टू P, 2 5 जा 10 मीन्स P की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई, 1/5। तो हम लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू 1/5।
सेकंड केस में वैल्यू क्या आई पी की 1/5 आई। आई थिंक तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैं ये सारी चीजें बहुत प्रॉपर वे से करवा चुका हूँ, इसलिए एक्सरसाइज में थोड़ी सी फास्ट चल रहा हूँ। क्लियर है? पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। 8th क्वेश्चन देखते हैं तो फ्रेंड्स, क्या 8th, लेट ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। हमें दिया कि ए और बी कैसे इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्या हमें गिवन है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। क्लियर है? उसके बाद विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3, उसके बाद हमें क्या दिया गिवन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो कितनी है 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.4 एंड 0.4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की, फर्स्ट पार्ट में निकालना है। सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और थर्ड पार्ट में हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, और फोर्थ पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। क्लियर है? इन चारों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट में जब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सेम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है 0.4, तो कितना है हमारे पास 0.12 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो आ गई हमारे पास 0.12 मीन्स 0.12। डेसिमल के बाद कभी भी कंप्लीट नहीं बोलते, तो कितना क्या बोलेंगे इसको हम 0.12। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी निकालना तो सेट वाला फार्मूला यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल किसके होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना है 0.12। तो 0.3 प्लस 0.4 0.7 माइनस 0.12, तो 0.7 में से जब 0.12 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.58। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ गई हमारे पास 0.58। क्लियर है? उसके बाद थर्ड केस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बहुत बार किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में 13.1 में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ चुका है 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.4। पहले डेसिमल रिमूव कर लेना, क्या आ जाएगा 12 इंटू 10 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। 10 से 10 कैंसिल आउट, 4 3 जा 12 और 1 डेसिमल लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.3। ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी की। क्लियर है? उसके बाद हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए की। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालेंगे, यहीं पे कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए निकालेंगे तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। क्लियर है? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, ए की बात होती है। और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.12 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 0.4। 0.4 से 0.12 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये बचेगा कितना बचेगा 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा नीचे, सॉरी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 0.3
तो जब 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 0.4। तो फोर्थ पार्ट का जो आंसर हो कितना है हमारे पास 0.4। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज बहुत ही ईजी है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहले इंट्रोडक्शन को अच्छे प्रॉपर वे से करके आया है। वहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स करवाए थे या टॉपिक करवाया था उसको तुम्हें कितना अच्छी तरह समझ में आया, तभी ये एक्सरसाइज कर सकते हो इजीली, अपने आप भी कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन लगेंगे अगर तुमने एक बार इंट्रोडक्शन प्रॉपर वे से समझ लिया तो। और अगर इंट्रोडक्शन अगर नहीं समझ में आया तो एक्सरसाइज तुम्हें मुश्किल लगेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो इसलिए पहले इंट्रोडक्शन जरूर किया करो। हर चैप्टर का एक कंसेप्ट मिलता है, तुम्हें कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा जब भी इंट्रोडक्शन करोगे। तो इंट्रोडक्शन जरूर किया करो और एक वीडियो को देखने के बाद जरूर बताया करो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।